लोकसभा चुनाव के तहत दिल्ली में 25 मई को छठे चरण में होने वाले मतदान के लिए अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता जा रहा है। इस चुनावी माहौल में कांग्रेस भाजपा पर अपने आक्रामक तेवर दिखा रही है। इसी को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस की 5 गारंटी को घर घर पहुंचाने का काम किया जाएगा। इंडिया गठबंधन पर उन्होंने कहा कि थोड़ा हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और आने वाले समय में यह गठबंधन और भी ज्यादा मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि जब 4 जून को मतगणना होगी तो निश्चित रूप से 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन के पक्ष में परिणाम आएगा। इसके अलावा पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि इस देश का मतदाता करवट बदल रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, मंगलसूत्र जैसी बातें उन पर शोभा नहीं देती हैं। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री किसी दूसरी पार्टी का नाम भी नहीं लिया करते थे, लेकिन इनका एजेंडा केवल इतना है कि कैसे दूसरी पार्टियों पर कटाक्ष किया जाए। जो हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके मुख्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की आज ये मीटिंग थी और इस मीटिंग में सभी ने ये प्रण लिया है कि आने वाले जो कैंपेन का समय बचा है उसका भरपूर लाभ उठाते हुए लोगों के घरों तक जाकर कांग्रेस की 5 गारंटियों को पहुंचाने का काम करेंगे और 25 तारीख को डॉक्टर उदित राज जी के रूप में जो हमारे कैंडिडेट हैं, एक मजबूत कैंडिडेट जो सोशल जस्टिस की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं, उनके लिए मजबूती के साथ लोगों के एक घरों में जाकर अपील करेंगे और कांग्रेस के लिए वोट मांगने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी से कोऑर्डिनेशन का काम कब तक हो पाएगा? क्योंकि लगातार जारी है। कई मीटिंग्स उससे संबंधित हमारी मीटिंग हो चुकी हैं कोऑर्डिनेशन की, छोटी मोटी, क्योंकि एक नया गठबंधन हुआ है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि गठबंधन मजबूत है और सभी साथी एकजुट होकर काम करेंगे। लगातार उनका सहयोग मिल रहा है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में ये गठबंधन और मजबूत होगा और जो कहीं कोऑर्डिनेशन में छोटी मोटी कमियां हैं उसके लिए हमने विशेष टीम्स गठित की हैं, वो कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने में अपना योगदान देंगे। नॉर्थ ईस्ट में भी, नॉर्थ वेस्ट में भी, चांदनी चौक में भी इसी प्रकार से इंडिया गठबंधन ने 7 की 7 सीटों पर एक अच्छा गठबंधन तैयार किया है। सब लोग मजबूती के साथ वो वोट मांग रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। थैंक यू। बिंदु तो ये है कि इस देश का मतदाता करवट ले रहा है और करवट ले रहा है विपक्ष के पक्ष में। उस करवट को जितनी तेजी से कार्यकर्ता दिलवा देंगे उतनी कम सीटें आएंगी बीजेपी की। और क्या साबित होगा? धर्म का तो मामला उनका फेल हो गया और कहीं कहते हैं कि वो कर रहे हैं हम क्या मंगलसूत्र, क्या प्रधानमंत्री होके छोटी बातें करते हैं कि मंगलसूत्र छीन लेंगे। ये नहीं, प्रधानमंत्री को अपनी गरिमा रखनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, मेरा राजनीतिक अनुभव ये बोलता है कि शुरू के मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, ये ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो दूसरी पार्टियों का नाम तक भी नहीं लेते थे। नेताओं की तो बात छोड़ो, सिर्फ अपनी पार्टी की बात करते थे। ये इनका एजेंडा ही सिर्फ ये है कि दूसरी पार्टी के लोगों को कैसे आक्षेप करें, कैसे उनको बदनाम करें। लेकिन लोग समझ गए और मैंने जैसे कहा कि आम मतदाता अब तैयार है। बैठक के बाद उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर उदित राज ने महिला सशक्तिकरण और रोजगार के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है और आजादी की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं। रोहिणी किराड़ी 2 जिलों में लोकसभा विभाजित है। आज प्रमुख कार्यकर्ता कांग्रेस यहाँ पर आए और प्रदेश अध्यक्ष का संबोधन हुआ और इस लोकसभा के जो प्रभारी है चौधरी वीरेंद्र जी का, और आम आदमी पार्टी के गठबंधन के बारे में भी चर्चा हुई है और हम सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और 2 गारंटियां हैं राहुल जी की, कांग्रेस की, कि हर शिक्षित बेरोजगार युवा को साल में 1 लाख रुपया और हर गरीब परिवार को, महिला को साल में 1 लाख रुपया, इस संदेश को हम पहुंचाएंगे।
मैनेजमेंट में समय बहुत लगता है। और एक बात, दूसरी बात है कि आम आदमी पार्टी से लगातार अपील करी जा रही है, क्योंकि कैंडिडेट डिक्लेयर करने में देरी हुई। उसके पहले आम आदमी पार्टी ने अपने काउंसलर और विधायक का कहीं अन्य क्षेत्रों में जिम्मेदारी दे दिया था। हम इस मैटर को ले गए हैं और आम आदमी पार्टी पॉजिटिव है कि उनको जो काउंसलर्स और एमएलए दूसरे क्षेत्रों में गए हैं, पूरे क्षेत्रों में लौटे और अपने कार्यकर्ताओं तक वो ले जाएं कि यहाँ चुनाव निशान हाथ है, और ताकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता समझ सकें। मैं 5 साल जो मैंने काम किया है वो, और 5 साल जो बीजेपी के एमपी सांसद हमने काम किया, उन्होंने काम नहीं किया, एक बात। दूसरी बात है, जब लोकतंत्र और संविधान खतरे में तो आज़ादी को बचाने की ज़रूरत या उसकी वरीयता देना चाहिए। मैं मानता हूं कि सारे मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, फिर भी आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किया। अगर उसकी तुलना किया जाए तो बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी के पास आधे से ज़्यादा की सरकार दिल्ली में, पुलिस उनकी है, एलजी उनके हैं, डीडीए उनकी है, और इसके अलावा भी एमसीडी उनकी है। उनके कार्य कहाँ? आज से नहीं, मैं पहले से कह रहा हूँ, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जा रहा है और 4 जून को जेल का ताला टूटेगा, यह जनता के हाथ में है। इसीलिए अपनी स्वयं की आज़ादी, और हेमंत सोरेन हैं या अरविंद केजरीवाल हैं, उनको जेल से छुड़ाना पड़ेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।